अगली खबर एक बार फिर से आपको बता दें, उत्तराखंड से ही होगी, जहां आपको बता दें इस वक्त जो बड़ी खबर हमें मिल रही है उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। देहरादून से खबर, जहां प्रवर समिति ने जो ड्राफ्ट है उसको तैयार कर लिया है। प्रवर समिति ने ड्राफ्ट को तैयार किया है। आंदोलनकारियों के आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। समिति विधानसभा अध्यक्ष को ये ड्राफ्ट सौंपेगी। आंदोलनकारी 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की जा रही है। प्रवर समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आज समिति विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपेगी, जिसमें आंदोलन कर रहे लोग जिनकी तरफ से 10% आरक्षण की मांग की जा रही है उसको लेकर बिल है। और क्या कुछ इसके पीछे इस ड्राफ्ट में क्या कुछ हो सकता है, इसको और भी समझने की हम कोशिश करेंगे। सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आंदोलनकारियों की लगता है बहुत जल्दी मांग पूरी होने जा रही है। जिस तरह का ड्राफ्ट बताया जा रहा है कि तैयार हुआ है और विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, क्या कुछ इस ड्राफ्ट में हो सकता है और क्या वाकई जो 10% आरक्षण की मांग की जा रही है उनकी तरफ से वो पूरा हो जाएगा? क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये जो आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम राज्य के जो आंदोलनकारी रहे हैं उनसे और उनके जो आश्रित लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। और पहले से ही जो आंदोलनकारी मंच हैं उन्होंने अलग अलग समय पर इस बात की मांग की सरकार से, और सरकार ने उसको स्वीकार किया कि जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% का 36 आरक्षण दिया जाए। सरकार ने इसको स्वीकार किया क्योंकि उस राज्य के आंदोलन के बाद ही ये राज्य गठन का सपना यहाँ के लोगों का पूरा हो पाया और उत्तर प्रदेश से विभाजित राज्य होकर उत्तराखंड के रूप में अस्तित्व में आया। लिहाजा राज्य आंदोलनकारियों को और राज्य आंदोलन के दौरान जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनको सरकार हमेशा से नमन करती रही है, सरकार किसी भी दल की रही है। आज की अगर हम बात करें तो हाल ही में कुछ समय पहले जब उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र आहूत हुआ था, उस दौरान जो आरक्षण का विधेयक था वो सदन के पटल पर पेश किया गया। और जब सदन के पटल पर इस विधेयक को पेश किया जा रहा था तो उस समय पक्ष विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने तर्क रखे और चर्चा हुई और ये फैसला लिया गया कि इसमें जो भी कमियां हैं, जो सुझाव और इसमें शामिल किए जा सकते हैं राज्य आंदोलनकारियों से संबंधित, आने वाले समय में जब इसको धरातल पर लागू किया जाएगा किस तरह की कोई खामी ना रहे, किया जाए, प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। प्रवर समिति को सौंपा गया। प्रवर समिति ने इसमें बैठकें की, बैठकों में सुझाव आए। पक्ष विपक्ष के विधायक जो सदस्य के तौर पर इस प्रवर समिति में शामिल हैं उन्होंने कई दौर की बैठक की। जब इसका कार्यकाल बढ़ाया गया तो उस समय राज्य आंदोलनकारी मंच ने विरोध और नाराजगी जताई और व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ एक प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय कार्य मंत्री जो कि प्रवर समिति के अध्यक्ष भी हैं उनको अपनी नाराजगी व्यक्त की। उसके बाद फिर इस पूरे के पूरे मामले में जो प्रवर समिति है उसने तत्परता दिखाई और एक के बाद एक बैठक हुई और बैठक में अब फाइनल ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। और ये जो सुझाव है ये राज्य आंदोलनकारियों के जो सेवा अभी कर रहे हैं सरकारी नौकरी में उनके संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ अब ड्राफ्ट तैयार हो गया तो ये विधानसभा अध्यक्ष को ये ड्राफ्ट अब सौंपा जा रहा है। जब विधानसभा अध्यक्ष को ये सौंपा जाएगा उसके बाद ये माना जा रहा है कि इसके लिए विशेष रूप से राज्य सरकार जो है वो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है दिवसीय। तो और अगर विधानसभा का सत्र आहूत होगा तो उस दौरान इसको सदन के पटल पर फिर से पेश कर जो इसकी खामियां उनको दूर करके इसको पारित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों के हित से जुड़ा हुआ है और सरकार की मंशा भी बिल्कुल साफ हो गई है कि ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आने वाले समय में आरक्षण के दौरान खास तौर से राज्य आंदोलनकारी से जुड़े हुए उनके आश्रित उनके परिजनों को न हो। तो इसीलिए सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया। अब देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष को ये ड्राफ्ट जैसे ही सौंपा जाएगा उसके बाद जो है कब इसमें विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा और कब तक ये पारित हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गोल है कि आखिर क्या वो करते हैं, क्या किस तरह का निर्णय लिया जाता है और कब सत्र आहूत होता है। बहुत इसको लेकर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि आरक्षण अहम मुद्दा है इस वक्त उत्तराखंड में। लौट रहे हैं सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी ले लेते हैं।
देखिए, आंदोलनकारी 10% आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सत्र आहूत होगा, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर भी चर्चा होगी और उसके बाद ही जो आंदोलनकारी हैं वो उनकी 10% आरक्षण की मांग को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें क्या है और क्या कुछ मांगे पूरी हो गई हैं इसको लेकर भी उस वक्त के बाद ही तमाम चीज़ें साफ